हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेसिपी पिटारा में। आज हम बनाने वाले हैं चावल के फरे, जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। यह रेसिपी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चावल के फरे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए देख लेते हैं। हमने लिया है 1 पिंच हींग, 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1 से 2 चम्मच हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच हमने जीरा को कूट करके ले लिया है। हमने 150 ग्राम चने की दाल को रात भर पानी में भिगो करके ले लिया था। अब इसे हमने मिक्सर में मोटा मोटा इस तरह से पीस लिया है। आप चाहें तो इसमें उड़द की दाल भी थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। अब हम आटे को तैयार करते हैं। हमने 2 कटोरी लिया है चावल का आटा और आधा चम्मच मंगरेल, जिसे कलौंजी कहते हैं, और 2 चम्मच सरसों का तेल डाल करके अब इसे हम आधी चम्मच नमक डाल करके धीरे धीरे पानी डालते हुए आटे को गूंथ लेंगे। आटे को हमको सख्त गूंथना है, बिल्कुल जैसे रोटी होता है, रोटी की जैसे आटे को गूंथना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को गूंथेंगे ताकि फरा बनाने के लिए आटा परफेक्ट गूंथ सके। आटे को गूंथ कर हमने तैयार कर लिया है। अब आटे की बड़ी सी लोई बनाते हैं। इतने आटे में हमको 3 से 4 लोई बनानी है और हाथों से इस तरह से मसलते हुए एक सुंदर पेड़ा बना लेना है। अब इसे हम बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। रोटी को हमको बिल्कुल भी पतला नहीं बनाना है, इसको हमें मोटा बनाना है। रोटी को बेल करके बेलन से बड़ा करते जाएंगे और जितना हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे हमें थोड़ा ज़्यादा मोटा बनाना है। बिल्कुल भी इस तरह से आटा लगा करके उलट पुलट करके दोनों तरफ से और बड़ी रोटी बनाते जाएंगे। एक ही तरफ से बनाएंगे तो यह चकले में चिपक सकता है, इसलिए हमको दोनों तरफ से बेलना है। रोटी बन करके तैयार हो गई है। अब इसके हम कोई भी गिलास या कटोरी से इस तरह से काट लेते हैं। सभी छोटी रोटियों को काट करके हम इकट्ठा कर लेते हैं और अब पिसे हुए दाल में मसालों को मिक्स करते हैं। तो दाल में हमने ले लिया है हल्दी पाउडर, हरा मिर्च और लहसुन का पेस्ट। हमने मोटा मोटा कूट करके ले लिया है, आप चाहें तो पतला भी कर सकते हैं उसको। नमक, हींग और जीरा। अब इसे चम्मच की सहायता से आपस में मिला लेते हैं और छोटी रोटियों पे इस तरह से भर करके सभी इकट्ठा कर देते हैं, इस तरह से मोड़ मोड़ के। अब एक भगोने को लेते हैं और इसमें पानी उबलने के लिए 3 से 4 कटोरी रख देते हैं। आपके पास कोई भी बड़ा बर्तन हो जिसमें इस तरह की छलनी सेट हो सके, उसमें पानी उबाल सकते हैं। मैंने छलनी को ग्रीस करके ले लिया है। अब इसमें हम भरे हुए सारे फरे को रख देते हैं। तो सारे फरे रखने के बाद किसी ढक्कन या थाली से इसे ढक देते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे ढक सकते हैं। अब इसको हम इसी तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, इसे अब हम चेक करते हैं। किसी चाकू को इसी तरह से भरावन में लगा करके देख लेते हैं। अगर चाकू हमारी क्लीन आती है तो समझिए कि फरे बन करके तैयार हो गए हैं। देखिए, चाकू बिल्कुल भी क्लीन आ रहा है, इसका मतलब फरे बन करके तैयार हो गए हैं। अब इसे हम चम्मच की सहायता से निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे फरे बना लेते हैं। तैयार हुए सभी फरों में से
आधे फरे को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, क्योंकि हम आपको फ्राई करके और सादा दोनों तरह से फरे बना करके दिखाते हैं। आप चाहें तो चटनी के साथ बिना फ्राई किए फरे भी खा सकते हैं। हमने पैन में तेल को गरम किया है। अब इसमें हरी मिर्च डाल करके चटकने देते हैं और अब इसमें हम थोड़ी सी आधी चम्मच से भी कम यानी 1/4 चम्मच राई डाल देते हैं। इसके बाद हमने कूटा हुआ जीरा रखा था, उसे भी आधा चम्मच डाल देते हैं और 10 से 12 करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता डाल करके एक बार फिर से चला लेते हैं और नमक हमने भरावन में भी डाला था, आटा में भी डाला था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा नमक हम फरे को फ्राई करते टाइम भी डाल देंगे। देखिए तड़का बिल्कुल भी तैयार है। अब इसमें हम कटे हुए फरे को डाल करके चूल्हे का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसी तरह से लगातार चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फरों को फ्राई करते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। फरे भी फ्राई होकर के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसे हम किसी सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और मीठी चटनी, खट्टी चटनी या तीखी चटनी जो भी आपको पसंद हो, आप उस चटनी के साथ फरे को खा सकते हैं। सामान्यतः यह फरा टमाटर की चटनी या सूरन की सब्जी के साथ ज़्यादा पसंद किया जाता है। फरे खाइए, आनंद लीजिए और फरे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।